नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से इस शो में एप्लीमोफाइड टॉक शो। मैं रचित लुधियाना से, और आज मैं इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो कि टेक्सटाइल के अंदर टेक्नोक्रेट रह चुके हैं, रियल एस्टेट के अंदर वो बिजनेस कर चुके हैं और कई व्यवसाय उनके हैं और कई बिजनेसेस उन्होंने रन किए। इसी के साथ साथ में हेल्थ और वेलनेस के अंदर भी लगभग पिछले 15 साल से वो हेल्थ और वेलनेस के अंदर जुड़े हैं और बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और वो बिलोंग करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो आज मैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा और वो आपको अपने जर्नी के बारे में, एप्लीमो जर्नी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग व्यवसायों के साथ में जुड़े होने के बावजूद भी उन्होंने हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज किया और हेल्थ के अंदर किस तरीके से अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को अपग्रेड किया, ट्रांसफॉर्म किया। वेलकम मिस्टर आर वी वेंचुरकर जी फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। वेलकम सर। नमस्कार। स्वागत है सर आपका। तो सर आपका यहाँ पे स्वागत है हमारे शो में, और यहाँ पे अक्सर हम ऐसे अनुभवी और ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं जो लोग अपने हेल्थ के बारे में एक तो कॉन्शियस हैं और रुचि रखते हैं हेल्थ के अंदर, और वो शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस एप्लीमो को लेके, जो कि बहुत यूनिक सर्विस है। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि इस एप्लीमो के बारे में जब आपने पहली बार सुना तो ऐसा क्या लगा जो आपने इस एप्लीमो करने का निर्णय लिया? जी, ऐसा रजित जी, जिन शख्स ने मुझे जो है एप्लीमो के बारे में बताया, उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए सर, आप लगभग 60 साल के होने वाले हैं, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको एक ऐसी सर्विस मिलने वाली है इस देश के अंदर जो ये इंश्योर करेगी कि यदि आप चाहें तो लंबी उम्र जी सकते हैं, से 100 ईयर्स, लगभग सारी उम्र फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली उतने ही फिट रह सकते हैं जितने आज से 20 साल पहले आप थे, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप टॉप के परफॉर्मर बन सकते हैं। तो क्या आपकी रुचि इस विषय को जानने में होगी? अरे मैंने कहा ये तो एक तरीके से वरदान ही है, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बताइए क्या चीज़ है। तो ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया। फिर मुझे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, जो है स्लाइड्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और जाहिर है वेरी एक्साइटिंग थी वो पूरी की पूरी। एटलीस्ट मैंने तो कम से कम अपने जीवन में ऐसा सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो और फिर उसके साथ डॉक्टर सजीव नायर जी का जो है इंट्रोडक्शन था, मैं इत्तेफाक से उनको पहले से भी जानता था, तो मैंने कहा ये तो करना ही है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स इट। तो मैंने डिसीजन ले लिया कि ये काम करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो इसमें जब आपने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि मुझे इस प्रोग्राम के साथ जाना चाहिए अपनी हेल्थ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसमें ऐसा यूनिकनेस आपको क्या लगा? कोई एक दो यूनिकनेस अगर आप बता सके जो आपको अट्रैक्ट किया कि यस, ये तो कुछ नया सुनने को मिला। देखिए ऐसा है रचित जी, हमारे मैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहा हूँ, और मेरे लिए हेल्थ मेरी प्रायोरिटी में से एक रही जी। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेरे सामने जो है डाइटिशियंस होती थी जी, जो मुझे फूड के बारे में बताती थी, या फिटनेस एक्सपर्ट होते थे जो मुझे एक्सरसाइज के बारे में बताते थे जी। यहाँ जो बात थी वो बताई जा रही थी, ये सारी चीजें जो हैं जो बाहर के मार्केट में चल रही हैं, ये सारी जनरलाइज चीजें थी। लेकिन पहली बार मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि लोग बात बोल रहे थे कि इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, एज पर योर डीएनए। सारी की सारी रिकमेंडेशन जो होंगी डीएनए के प्रति होंगी, वो भी एआई के जो है कॉम्बिनेशन से होंगी। तो ये इतनी हाईली साइंटिफिक चीजें थी, तो मुझे लगा कि बिल्कुल कुछ ऐसा यूनिक है जो आज से पहले कम से कम मैंने तो नहीं सुना जी। तो मुझे लगा कि यार ये चीज तो बिल्कुल करनी चाहिए जो एक्सक्लूसिवली पूरी दुनिया में मेरे ही लिए है जी। तो उसकी वजह से मैंने जो है ये यूनिकनेस मुझे लगी और मैंने इसको अपने लिए अडॉप्ट कर लिया। न केवल अपने लिए अडॉप्ट किया, मैंने अपनी पत्नी के लिए, दोनों बेटियों के लिए
दोनों बहनों के लिए, बहनोइयों के लिए, भाइयों, भाभीियों, भतीजों, अपने घर के कम से कम 12 लोगों का एप्लीमो करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर। तो जब आपने इतने लोगों का करवाया तो जाहिर सी बात है कि आप इसको काफी समय से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब से आपने जी एप्लीकेशन करवाया। तो जी कुछ चेंजेस आपको नजर आए, कुछ ऐसे बदलाव आपके शरीर में या आपकी फैमिली में किसी का, अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स के सामने? जी जी, मैं अपना ही करना चाहूंगा। जी। शुरुआत मैंने अपने आप से की थी। तो देखिए, ऐसा है, मतलब हर चीज की एक नीड होती है। मैंने आपको बताया कि मैं हेल्थ कॉन्शियस था, जी। लेकिन इसके बावजूद मुझे उस हेल्थ को मेंटेन करने में जो है बड़े संघर्ष करने पड़ते थे, प्रयत्न करने पड़ते थे। एक तो ये था, मेरा वजन बड़ी तेजी से बढ़ जाता था। हालांकि मैं उसको फिर जो है बहुत सारे प्रयत्न करके अपने तरीके से, जो मैं जानता था या जो मेरे काउंसलर थे उनकी मदद से कम कर लेता था, लेकिन वो फिर बढ़ जाता था, फिर कम कर लेता था। तो एक चैलेंज मेरे को ये था। तो यहाँ जब मेरी रिपोर्ट मुझको मिली तो मुझे ये पता चला कि मेरे शरीर के अंदर एक हार्मोन है जो जेनेटिकली जो है थोड़ा सा मेरा शरीर डेफिशिएंट है उसको बनाने में। वो हार्मोन कहलाता है एडिपोनेक्टिन। ओके। ये एडिपोनेक्टिन हार्मोन जो है, ये आपके शरीर के अंदर जो है आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो ये मेरे शरीर में थोड़ा सा मतलब डेफिशिएंट है इसको बनाने में शरीर के। तो यहाँ मेरी रिपोर्ट से मुझे ये पता चला कि मुझे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। मतलब एडिपोनेक्टिन का जो लेवल है, अगर मैं इसको ऊपर करके रखता हूँ तो मेरी ये समस्या खत्म हो जाती है। तो ये एक सबसे यूनिकनेस चीज मेरे को लगी, जिसने मेरे को वजन को कांस्टेंट रखने में या एक लेवल पर बढ़ने, एक लेवल से ऊपर ना बढ़ने देने में मदद की मेरी। और मेरी फिटनेस अब थोड़ी सी ठीक है, कांस्टेंट है लगातार। दूसरी चीज ये थी, देखिए एप्लीमो आपको 3 तरीके से एपिजेनेटिक मैनेजमेंट करके देता है। एक होता है न्यूट्री एपिजेनेटिक, एक होता है फिजियो एपिजेनेटिक, तीसरा होता है साइको एपिजेनेटिक। तो फिजियो एपिजेनेटिक के अंदर जो है मुझे ये पता चला कि मेरे हार्ट का जो क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग है। ये बहुत यूनिकनेस है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो है मुझे ये पता चला कि मुझे HIIT नहीं करनी है, मुझे हैवीवेट एक्सरसाइज नहीं करनी है, मुझे स्प्रिंटिंग नहीं करनी है, मुझे ट्रेडमिल पे 7 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से भागना नहीं है। ये अगर मैं करूंगा तो मेरा हार्ट कोलैप्स कर सकता है। तो एग्जैक्टली फिर मुझे करना क्या है? मुझे एक मॉडरेट लेवल के ऊपर जो है सिटअप्स करने हैं, पुशअप्स करने हैं, मुझे जो है ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, मुझे सूर्य नमस्कार करने हैं। तो ये बड़ी मतलब बहुत प्रीसाइज इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल सही बात है। मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये इतना साइंटिफिक और इतनी डेप्थ नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको जो है ये इसी चीज से मिल सकती है। और ये वो कारण था जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुआ, मैं उत्साहित हुआ कि ये सारी चीजें तो मेरे पूरे परिवार के लिए जरूरी है। फिर मैंने अपनी पत्नी का भी कराया और बेटियों का और रिश्तेदारों का भी कराया। वो इनफैक्ट मेरे एक्साइटमेंट से ही और मेरी इंफॉर्मेशन देने से ही वो हुए कि अरे भाई ये तो बड़ी नई चीज बता रहे हो आप, और उस वजह से ये सारे के सारे एप्लीमो जो है मीट आउट। बहुत खूब सर। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, मुझे लग रहा है क्योंकि आई थिंक आपकी एज 60 वर्ष या उससे ज्यादा होगी, तो इस एज में आप अपने आप को यंग रख पा रहे हैं, एनर्जेटिक रख पा रहे हैं। बिल्कुल रचित जी, देखिए क्या है, लोग बाग ये बोलते हैं, अभी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ रही है। जी ठीक है ना। मेरे फादर हैं, 88 साल उनकी एज है, मेरी माँ है जिनकी 87 साल की एज है। तो चैलेंज ये नहीं है कि आपकी एज बढ़ रही है, चैलेंज ये भी है कि इस जो है एज को आपको ग्रेसफुली जो है वहां तक लेके जाना है। मतलब आपके ऊपर एक चुनौती ये भी है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे ताकि आपकी एजिंग अच्छी तरीके से हो। सही बात। तो ये जरूरी था। तो क्योंकि मैंने कहा आपसे कि मेरी प्रायोरिटी थी, इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया और अब मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट एजिंग होगी, लेकिन अच्छी एजिंग होगी, ग्रेसफुल होगी, हेल्दी एजिंग होगी और प्रोडक्टिव भी होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय दिया और आपने अपनी कुछ जर्नी शेयर की हमारे साथ में, हमारे व्यूअर्स के साथ में, कि किस तरीके से इस एज के अंदर भी अपने आप को एनर्जेटिक रखा जा सकता है, प्रोडक्टिव रखा जा सकता है, और आप लाइफ को उस लेवल पे जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने ये सब चीज़ें शेयर की, और आशा करते हैं कि आप और लंबे समय तक इसको कंटिन्यू रखें और अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को जो है वो महसूस कर पाएं, और इस एप्लीमो जर्नी को और लोगों को भी रिकमेंड कर पाएं, सो दैट बाकी लोग भी इस सर्विसेज को जो है वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो थैंक यू व्यूअर्स आज इस एपिसोड के लिए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसे ही और एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव लोगों से मिलते रहेंगे, और वो लोग आपको अपनी जर्नी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।